ज़िला विकाराबाद दामागुंडम के इलाके के सैयद उमर पाशा को हुकूमत की तरफ से ज़मीन अलॉट की गई। उस ज़मीन पर बौली खुदाने के लिए लोन भी दिया गया। कई बरसों से सैयद उमर पाशा और दीगर लोग इस ज़मीन पर खेतीबाड़ी कर रहे थे। अचानक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस पर मुदाखिलत कर रहा था, जिस पर सैयद उमर पाशा हाई कोर्ट से 3 बार ऑर्डर लेकर आए। इसके बावजूद भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विकाराबाद कलेक्टर और दीगर अहदेदार हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानने के लिए तैयार ही नहीं। ऐसे ऑर्डर बहुत आते हैं, हम ऐसे ऑर्डर को नहीं मानते। जब हुकूमत के अहदेदार हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे तो आम आदमी कहाँ जाए, किसका दरवाज़ा खटखटाए। दुनिया में हर जगह हाई कोर्ट का ऑर्डर माना जाता है, लेकिन तेलंगाना में अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना जाएगा तो जंगल राज कानून नाफिज हो जाएगा। जब अहदेदारों के नज़दीक कोर्ट का ऑर्डर की अहमियत नहीं तो कोर्ट के रहने का क्या मतलब है। हुकूमत ने जब उन्हें लावानी पट्टा दिया तो बिना कानूनी कार्रवाई के जुल्म करके उन्होंने हटाने का हक कलेक्टर को, आरडीओ को, एमआरओ को किसने दिया? क्या तेलंगाना में आवाम ने इसलिए कांग्रेस को वोट देकर हुकूमत बनाई? वो आम आदमी पर जुल्म करे। और तेलंगाना हुकूमत को चाहिए कि वो इस मामले पर तवज्जो दे और अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। आइए देखते हैं मजीद तफसीलात। बोल दिया ना, कब बोले? जब इस बोल दिया ये जमीन लेते स्टे में क्या बोल के? इनला केली జరగకుంటే ఎన్కౌంటర్ చేస్తాం, నా పానం తీసుకుంటారని చెప్పినారు వాళ్ళు। और बाजू की जमीन में आप आए तो आपके ऊपर केस बुक कराने के वास्ते क्या प्लान कर रहे हैं? కేస్ యా పక్కగా ఎక్కడ ఉంటే నా భూమిలో ఉంటే కేస్ బుక్లు చేస్తాం। ఈ మా అడవిలా తిరుగుతే కేస్ బుక్ చేస్తాం, ఎక్కడ దొరుకుతే లేవు। ఎట్లానైనా దొరికితే మీకు కేస్ బుక్ చేసి మీకు జైల్లో వేసేస్తాం, అప్పుడు ఏం చేసుకుంటావని చెప్తున్నారు వాళ్ళు। అయితే నేను తిరగకూడదా, నేను రాకూడదా, నేను ఇంటికి ఎట్లా పోవాలి చెప్పండి మీరు, ఏం చేయాలి? నేను ऑर्डर मिला से पेपर बताइए। इगो ऑर्डर 2024 24 हाई कोर्ट का ऑर्डर है। హైకోర్టు ఆర్డర్ ఇగో వెనక కూడా సైన్ హైకోర్టు జడ్జ్ సైన్ ఉన్నది, సంతకం ఇది చూసుకోండి। ఇంకో ఆర్డర్ ఉన్నది ఇగో 2000। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सैयद उमर पाशा सिद्दीकुल खादरी। मेरी ज़मीन 15 एकड़ 10 गुंठे है, तीनों के नाम से है। सैयद अब्दुल गनी सिद्दीकुल खादरी पिनमा के नाम से 5 एकड़ 10 गुंठे है, और सैयद गुलाम रसूल के नाम से 5 एकड़ है। सैयद उमर पाशा के नाम से 5 एकड़ ज़मीन है। ये ज़मीन गवर्नमेंट दी हुई है हमारे करके खाने, और ये लोग गवर्नमेंट हमारे को झाड़ा भी दिए, पन भी दिए, बौली खुदाने के लिए बैंक का लोन भी दिए हमारे को। उसके बाद धरनी चालू करे, पासबुक, पुराने पासबुक नए पासबुक हमारे को इशू करे, पानी नकला साल के हमारे को दे रही। उसके बावजूद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारे पास आके ये ज़मीन हमारी बोल के तंग करना शुरू करी, तो हम क्या करे तो कोर्ट में गए। कहाँ पर है ये ज़मीन? मंडल पुडूर विलेज दामागुंडम के ऊपर है ये ज़मीन। और कलेक्टर कहाँ है इसका? कलेक्टर विकाराबाद इन्नापल्ली के पास है। मैं इसके बाद फॉरेस्ट वालों के खिलाफ मैं जाके हाईकोर्ट में ये पेपर पे करके मैं एक स्टे ऑर्डर निकाल के ये लोगों को फिर पहुंचाए के बाद 2000 में फिर ये लोग क्या करे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारे पेपर को फेंक दिए। फिर उसके बाद फिर जाके फिर एक ऑर्डर निकाला, फिर 2014 में निकाला, फिर उसको भी नहीं मानते बोले। DO4 रेंज ऑफिसर अरुणा मैडम ये लोग। फिर उसके बाद
फिर जाके मैं ऑर्डर निकाला 2015 में। फिर कलेक्टर ऑफिस को भी गया और एमआरओ ऑफिस को भी गया, आरडीओ को भी गया, तो ये लोग बोले कि हम इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, हम आते नहीं इसमें बोले। उसके बाद फिर फाराश वाले सता रहे, तो फिर जाके मैं 2018 का ऑर्डर निकाला। फिर डीओ4 साहब क्या करे, ये ऑर्डर को भी बाजू फेंक दिए। ऐसे कई ऑर्डर हमारे पास आ रहे हैं। तुम क्या है जी, दुनिया में बहुत ऑर्डर आए तो भी वो ऑर्डरों को कौन ये सब नहीं कर रहा, फेंक देते। कोई इसका उन्होंने कुछ लिख के भी दिया ना आपको? हाँ, वो लिख के भी दिए हमारे को। ये है ये पेपर, आपके ऑर्डर के ऊपर लिख के दिए? हाँ, ये ऑर्डर के ऊपर लिख के दिए हाईकोर्ट खिलाफ। हम ये ऑर्डर के ऊपर ही हम ले रहे हैं जमीन। अब क्या कर लेते कर ले जाओ। वाला हाईकोर्ट जाता हूँ साहब बोले तो जाना है तो जाइए आप हाईकोर्ट, जाके क्या कर लेते कर लो। हाईकोर्ट साथ नहीं देती, कौन नहीं साथ देते। हम है मेन बोल के डीओ4 साहब हमारे को ये बात बोले बात गलत है साहब। ये हमारे को तकलीफ हो रही तो हम पुलिस वालों के पास जाते, वो तो जाओ बोले। मैं एसआई साहब करने गए तो एसआई साहब बोले उसके अंदर गए तो आपके ऊपर केस हो जाए होता बोले। फिर मैं कलेक्टर ऑफिस साहब के पास भी गया, उन्होंने भी बोले उसके अंदर आप जाएंगे तो केस हो जाता। उन्होंने भी बदतमीज से मेरे पेश आए, बात नहीं करने दिए। जाओ जी चले जाओ। ऐसे कहे आते हमारे पास स्टे ऑर्डर, तो कहे लोग लेके आए, क्या हुआ क्या करे, सब तोड़ के फेंक देते, सब खींच लेते। कोसा हाईकोर्ट काम नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट काम नहीं देता। हमारे रेवंत रेड्डी साहब बोलिए बोल के डीओ4 साहब हमारे को बोल दिए। डीओ4 साहब रेवंत रेड्डी साहब खुद हमारे को सीएम साहब बोले कि ये उमर पाशा की जमीन क्या है जी, खींच लो। क्या एक आदमी की जमीन नहीं खींच लेते बोल के, ऐसा डरा धमका के ले लेना नहीं बोल के उन्होंने खुद बोले। वो तो मैं बोला रेवंत रेड्डी साहब को आप बयान देते क्या, वो तो हम कह क्यों देते, चलो निकलो यहाँ से बोल के डीओ4 साहब हमारे को गुस्सा करे। और रेंज ऑफिसर साहब आके सब पुलिस को रख के, मिलिट्री को रख के, नेवी वालों को ले लेकर आके जमीन हमारी जब्त कर लिए। उसके अंदर झाड़ा, सागवान के झाड़ा उखाड़ के फेंक दिए, आम के झाड़ा उखाड़ के फेंक दिए। और दूसरी बात उसके अंदर गड़े पूरे मूज दे के, पत्थरे डाल दे के दीवार उठाना चालू करे। आपकी दरगाह भी है उसमें? उसके अंदर दरगाह भी है, वो दरगाह का रास्ता बंद कर दिए। रास्ता बंद कर दे के क्या करे, ये कोई दरगाह वरगाह कुछ भी नहीं है, कुछ काम नहीं कर सकते। ये सब हमारे उसमें आ गए, क्या कर लेते आप कर ले जाओ। तो मैं पुलिस वालों के पास चले जाता हूँ बोला। पुलिस वालों के पास गए के बाद बोले डीएसपी साहब कने गया तो डीएसपी साहब बोले 100 को फोन करो, एसआई साहब कने जाओ बोले। फिर मैं एसआई साहब कने गया तो एसआई साहब बोले कि ये तुम्हारी जमीन के अंदर तुम अगर जाएंगे, बोला ये स्टे ऑर्डर है ना साहब, फिर आपके पास नहीं आऊंगा तो मदद किसके पास जाऊंगा। वो तो ये जमीन स्टे ऑर्डर जो कुछ भी नहीं है, इसका कोई काम देने वाला नहीं है, खामोश चले जाओ। और मैं साइन उन भी नहीं करता हूँ, और इसके अंदर जाके आप रोकेंगे तो मैं आपको जेल कर देता हूँ बोल के एसआई साहब भी बोल दिए। आप हुकूमत से क्या चाह रहे हैं? और ये चाह रहा हूँ मैं हुकूमत से, मेरी जमीन मेरे को दे देना। और हम यही मदद मांगते हैं, क्योंकि ये लोग पुलिस, कलेक्टर, डीओ4, रेंज ऑफिसर ये लोग नहीं मानने वाले हैं। मैं हाईकोर्ट से एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ और सीएम साहब से भी मैं रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि मेरी जमीन मेरे को वापस करिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। लाखों रुपए इसमें डाले के बाद भी हम बहुत मुसीबत में है। मेरे फैमिली पूरे मिला के 50 आदमी है।